Hello friends, do you want to know the hidden secret of candlestick pattern? Each and every point in the candle indicates the secret of price movement. Hi, I am Deepak Mandal, founder of Institute of Derivatives. I will discuss the anatomy of candlestick pattern and its insight. Trust me, this video will give you better understanding of chart pattern before doing trade who are in the stock market. All the technical analysts, they are basically doing the technical analysis by seeing the chart pattern. There are basically two types of analysis. दो टाइप का एनालिसिस मार्केट में होता है, एक है फंडामेंटल एनालिसिस, अनदर इज टेक्निकल एनालिसिस. नाउ वी विल डिस्कस द टेक्निकल एनालिसिस in terms of candlestick pattern. Now this is the candle, the anatomy of Japanese candlestick pattern, which you will see anytime in the live market. First I will describe the bullish candle, and then I will describe in bearish candle. Now, what is bullish candle? Assume this is a bullish candle. बुलिश कैंडल में क्या है, जब प्राइस ऊपर जाता है चार्ट में ग्रीन कलर का कैंडल फॉर्मेशन होता है. से फॉर द एग्जांपल, एक स्टॉक का प्राइस कोई एक दिन मार्केट में ओपन हुआ 100 रुपीज, फिर उसके बाद सेलिंग प्रेशर आया, वो नीचे आया 90 रुपीज में, देन बाइंग प्रेशर आया, स्टॉक यहां से ऊपर गया, हाई हुआ से फॉर द एग्जांपल 210 में, एंड देन थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट क्लोज होते होते 210 में बंद, 200 में बंद हुआ. नाउ the 200 to 100 is the range that is called the body of the candle. The body of the candle. And 100 to 90 is called the lower wick of the candle. And 200 to 210 is the higher wick of the candle. And bullish candle is always the close price greater than open price. जहां पे ओपन होगा उससे ऊपर प्राइस क्लोज होगा. Now I will explain the bearish candle also. Say for the example, this is a bearish candle. Bearish candle you will see in the chart in red color. Say for the example, bearish candle open हुआ 200 में, then बाइंग प्रेशर आया, हाई हुआ 210, एंड यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया तो ये नीचे आया 90 रुपीज में. यहाँ से थोड़ा सा बाइंग प्रेशर आया तो ऊपर मार्केट क्लोज होते होते 100 में क्लोज हुआ. देन 200 to 100 रेंज इज द कॉल ऑफ बॉडी ऑफ द कैंडल, एंड 100 to 90 is this is the lower wick of the candle, and 200 to 210 is the higher wick of the candle. And both the candle, total high and low is the range of the candle. Bearish candle is the reverse of green candle, bullish candle, and bullish candle is reverse of bearish candle. And bullish candle shows that the price has increased over a period of time, and bearish candle shows that the overall price has decreased over a period of time. प्राइस नीचे आता है, डिक्रीज होता है तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम. बेरिश कैंडल है, प्राइस इंक्रीज होता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, देन इट इज कॉल्ड बुलिश कैंडल. दिस इज बेसिकली टू एक्सिस होता है. दिस इज प्राइस एक्स
price, y axis is price, and x axis is time. Now, ये मार्केट में दोनों दो कैंडल क्यों बनते हैं? व्हाइट ग्रीन कैंडल एंड रेड कैंडल क्यों बनते हैं? आप लोग कभी सोचा है? मार्केट ऐसा चलता है, बुल्स एंड बायर्स एंड सेलर दोनों का फाइट में मार्केट चलता है। जब बायर जीतता है मार्केट ऊपर जाता है, ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन होता है। जब सेलर जीतता है तब देन रेड कैंडल बनता है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द ग्रीन कैंडल। ग्रीन कैंडल बुल क्या है? बुल से है, बुल्स जब कोई एनिमी के साथ फाइट करता है, उसका जो ये हॉर्न है, वो हॉर्न से एनिमी को ऊपर पुल करता है, पुल करके उसको थ्रो करता है। सिमिलरली हमारा स्टॉक मार्केट में क्या है? बुल्स एंड बियर्स का जब फाइट होता है, बायर एंड सेलर का फाइट होता है, और बायर जीतता है, इस पॉइंट में अगर बायर जीतता है तो उसका प्राइस ऊपर जाता है, आहिस्ता आहिस्ता प्राइस मूवमेंट ऊपर जाता है, ऊपर जाके क्लोज होता है। सी अबाउट द एग्जांपल, दिस पॉइंट में कोई एक स्टॉक ओपन हुआ है, फिर बाइंग प्रेशर आया, ऊपर गया, ऊपर हाई हुआ, हाई यहाँ जाके फिर नीचे थोड़ा सा आया, आगे यहाँ पे क्लोज हुआ है। तो इस कंडीशन में क्या है? ओपन ग्रेटर देन क्लोज, तो ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन हुआ है। सिमिलरली I am explaining the bears. बियर क्या करता है? बियर मीन्स सेलर्स। बियर क्या करता है? बियर जब कोई एनिमी के साथ फाइट करता है, या अपना जो पंजा है, इससे प्राइस इसको नीचे खींचता है एनिमी को। स्टॉक मार्केट में क्या होता है? स्टॉक मार्केट में सिमिलरली जब बायर एंड सेलर का फाइट होता है, जब सेलर जीतता है तब क्या होता है? प्राइस नीचे आता है। से फॉर एग्जांपल, ओपन हुआ दिस प्राइस में, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया, देन हेवी सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट नीचे आया, और यहाँ लो हुआ एंड मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पे क्लोज हुआ है। इस कंडीशन में रेड कैंडल फॉर्मेशन होता है। नाउ अभी ये जो कैंडल है, ये एक बार में फॉर्मेशन नहीं होता है, वेरियस टाइम पीरियड में फॉर्मेशन होता है। नाउ आई एम एक्सप्लेनिंग द हाउ a candle formed in live market. Say for the example, this is a bullish candle. This is a bullish candle. कोई भी कैंडल जब फॉर्म होता है, उसके 4 पॉइंट होना चाहिए। ओपन होना चाहिए, हाई होना चाहिए, लो होना चाहिए एंड क्लोज होना चाहिए। 4 पॉइंट होना चाहिए। इन दिस केस, से फॉर एग्जाम्पल 100 में ओपन हुआ है, बाइंग प्रेशर आया तो ऊपर गया, यहाँ पे हाई हुआ है, कितना 500 गया, फिर सेलिंग प्रेशर आया, लो गया 50 रुपीज में, यह लो गया, फिर यहाँ से बाइंग प्रेशर आया तो मार्केट क्लोज होते होते 450 में बंद हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे ओपन ग्रेटर देन क्लोज, ग्रीन कैंडल बना है। तो फॉर्मेशन क्या है? फॉर्मेशन नंबर 1 हम ये बोल सकते हैं, ये कैंडल स्टॉक 100 में ओपन हुआ है, बाइंग प्रेशर आया, ऊपर गया, 500 में हाई गया, देन सेलिंग प्रेशर आया, नीचे आया, लो 50 रुपीज में आया, फिर बाइंग प्रेशर आया, ऊपर गया एंड क्लोज हुआ 450 में। ये एक फॉर्मेशन नंबर है, फॉर्मेशन है। नाउ द फॉर्मेशन नंबर 2, कैंडल कैसे फॉर्म हो सकता है? सिर्फ ये 100 में ओपन हुआ है, सेलिंग प्रेशर आया, 50 रुपीज में आया, फिर सेलर सोच रहा है यहाँ से ये प्राइस और नीचे नहीं जाएगा, देन बाइंग प्रेशर आया, ऊपर गया, 500 रुपीज हाई हुआ, मार्केट क्लोज होते होते 450 में क्लोज हुआ है। ये फॉर्मेशन नंबर 2। ऐसा टाइप का फॉर्मेशन होता है, होने के बाद टोटल जो कैंडल फॉर्म होता है वो ऐसा दिखता है।
Now, I am taking the example of bearish candle. The bearish candle का फॉर्मेशन, बेरिश कैंडल में फॉर्मेशन क्या है? ये ओपन हुआ 1000 में, लो गया, ओपन हुआ, लो हुआ, और यहाँ पे क्लोज हुआ है। ये 1000 में ओपन हुआ है, हाई हुआ, ये कोई 1000 में जहां पे ओपन हुआ वहीं हाई हुआ, तो सेलिंग प्रेशर आया, नीचे आया, नीचे आके इसका लो गया 200 में, एंड क्लोज हुआ, मार्केट बंद होते होते 220 में। ये फॉर्मेशन नंबर 1 है। फॉर्मेशन नंबर 2 क्या है? ओपन हुआ 1000 में, सेलिंग प्रेशर आया, 200 में लो गया, बाइंग प्रेशर आया, फिर 1000 में गया, फिर मार्केट क्लोज होते होते 220 में क्लोज हुआ है। ये ओपन हुआ, यहाँ पे क्लोज हुआ है। ये एक फॉर्मेशन है। नंबर 2, अनदर एग्जाम्पल, दिस इज अनदर एग्जाम्पल। ये 500, दिस इज अनदर कैंडल। ओपन हुआ है यहाँ पे 500 में, ऊपर गया, हाई हुआ 1000 में, नीचे आया 200 में, लो हुआ एंड क्लोज हुआ 500 में। अनदर फॉर्मेशन क्या हो सकता है? 500 में ओपन हुआ है, नीचे 200 में लो गया, बाइंग प्रेशर आया, 1000 में गया, देन मार्केट क्लोज होते होते 500 में क्लोज हुआ। तो दिस कैंडल आप चार्ट में देख सकते हो, टोटल फॉर्मेशन, the open is equal to close. This is called doji candle. So friends, if you like my analysis, then share and subscribe my channel, the Institute of Derivative. Thank you.